According to Credit Suisse Global Wealth Report 2021, 5.2 मिलियन इन्वेस्टर मिलियनियर बन चुका है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE का 2021 का डेटा का अनुसार भी 7.96 लाख इंडियन मिलियनियर बन चुका है। 2026 तक ये आंकड़ा 2 गुना होने वाला है और इसके अंदर ज्यादातर मिलियनियर इन्वेस्टर और ट्रेडर ही रहने वाला है। उसके अंदर आप भी एक बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 11 नवंबर 2016 में एक अडानी एंटरप्राइज का शेयर का वैल्यू था 63.95 रुपीज। ये प्राइस बढ़ के 11 नवंबर 2022 तक 4008.85 बन चुका था, यानी लगभग 64 गुना बढ़ चुका है। 1980 में महाराष्ट्र में रहने वाला मोहम्मद अनवर अहमद नाम के एक शख्स विप्रो कंपनी का 10,000 रुपीज का शेयर खरीदा था। आज उसका वैल्यूएशन 1075 करोड़ से भी ज्यादा है। इस दोनों एग्जाम्पल से आप समझ चुके हैं कि शेयर मार्केट में आप कितना ज्यादा पैसा बना सकते हैं, लेकिन इसको आप एक बिजनेस की तरह देखिए, जुआ की तरह मत देखिए। चलिए सीख लेते हैं क्या है ये स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी, सेंसेक्स, ये तो आप बचपन से कभी ना कभी सुने ही होंगे। स्टॉक मार्केट को जानने के लिए चलिए चलते हैं 400 साल पहले 16th सेंचुरी में। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में प्रवेश करने से पहले 1595 में इंडिया में आ चुके थे डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी का नेदरलैंड कंट्री तब था डच रिपब्लिक। तब वर्ल्ड मैप तैयार नहीं हुआ था, तो नया देश का संधान में या फिर दूसरा कंट्री में जाके उधर बिजनेस करने के लिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहाज भेजे एशियन कंट्री में, और एक जहाज को भेजने के लिए काफी सारा पैसा का जरूरत होता था। इसलिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने लोगों के पास से पैसा इकट्ठा करना चालू किया। जो भी इस जहाजों में पैसा देगा उस जहाज का प्रॉफिट का हिस्सा उसको मिलेगा। बहुत सारा डूब भी जाता था, बहुत सारा लूट लिया जाता था, इसलिए उन जहाजों में जो लोग निवेशक था उन लोगों का पैसा नुकसान हो जाता था। इसलिए एक जहाज के बजाय काफी सारे जहाज में एक इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करना चाहता था, क्योंकि इसके अंदर जो भी जहाज वापस आए उसका प्रॉफिट का हिस्सा उसे जरूर मिलेगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसके अंदर एक बढ़िया सा बिजनेस मॉडल ढूंढ लिया। उन्होंने पब्लिक के अंदर कंपनी का हिस्सा बेचने को फैसला किया। 1602 में आम्स्टरडम में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले बार पब्लिक ऑफरिंग किया, यानी IPO किया। देखते देखते डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ल्ड का सबसे ज्यादा अमीर कंपनियों से एक बन गया। ये सिस्टम इतना ज्यादा पॉपुलर बन गया कि ब्रिटिश और फ्रेंच लोग भी इस सिस्टम को अपनाया। बाद में जाके 1611 में द आम्स्टरडम स्टॉक एक्सचेंज को एस्टेब्लिश किया गया, जो कि वर्ल्ड का पहला स्टॉक एक्सचेंज था जिसमें सिर्फ डच ईस्ट इंडिया कंपनी ही लिस्टेड था। यानी स्टॉक मार्केट का मतलब एक मार्केट है जिसमें कंपनी उसका शेयर बेच सकते हैं और पब्लिक जाके उस शेयर को खरीद सकते हैं। एक एग्जाम्पल से अभी देख लेते हैं क्या है शेयर मार्केट। आप बहुत इंटेलिजेंट है, आप ड्रोन बनाते हैं, आपके पास तो इतना पैसा नहीं होगा, पहला आपका पेरेंट्स से या आपका रिलेटिव से पैसा लिया होगा, उसको ये बोल के कि आपने बाद में उसका पैसा वापस दे देगा। लेकिन आपका इनिशियल सक्सेस के बाद आपने और ज्यादा बिजनेस को एक्सपेंड करना बेहतर समझा, इसलिए आपने जाके एंजल इन्वेस्टर्स से पैसा लिया। कंपनी का और भी ज्यादा ग्रोथ हो गया, इसलिए आप वेंचर कैपिटल में जाके पैसा लिया। अभी आपका कंपनी बहुत ज्यादा सक्सेस हासिल कर लिया। आपने चाहते हैं कि इंडिया का बाहर भी आपका बिजनेस ग्रो करने के लिए, इंडिया का बाहर बिजनेस लाने के लिए आपका बहुत ज़्यादा पैसा का ज़रूरत है, क्योंकि अभी आप सिर्फ इंडियन नहीं इंटरनेशनल ड्रोन मेकिंग कंपनियों के साथ कम्पीट करने वाला है, और इतना ज़्यादा पैसा आपको कोई भी इन्वेस्टर नहीं देगा। इसलिए आप सीधा जाके पब्लिक से पैसा उठाना चाहते हैं। पब्लिक से पैसा उठाने के लिए आपको कोई भी एक स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करना पड़ेगा और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी IPO करना पड़ेगा। IPO करने से पहले आपका ऑफर डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा सेबी में।
सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि 1992 में एस्टेब्लिश किया गया था इंडियन स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए और इन्वेस्टर्स राइट को सिक्योर करने के लिए। अभी सेबी के पास कंपनी का ऑफर डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा, जिसमें कि कंपनी का नाम, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन, बिजनेस मॉडल, प्रोडक्ट हिस्ट्री, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैनेजमेंट टीम और कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। अगर इतना सारा प्रोसेस के बाद सेबी आपको अप्रूव करते हैं तो आपको प्राइस फिक्स करना पड़ेगा। आप कितना ज्यादा शेयर कितना प्राइस में रख सकते हैं, ये आपका ऊपर है। प्राइस सिलेक्शन के वक्त एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि शेयर बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड होगा तो कोई शेयर तो नहीं लेगा। 90% से ज्यादा लोग आपका शेयर नहीं लेगा तो आपका IPO सक्सेसफुल नहीं होगा। इसमें आपका कंपनी का नाम भी खराब हो सकते हैं और जितना भी पब्लिक IPO के लिए पैसा दिया था उसका पैसा वापस हो जाएगा। सभी लिस्टिंग में पब्लिक का पैसा सीधा कंपनी का ओनर का पास नहीं जाते हैं। काफी बार ऐसा भी होता है कि कंपनी का इन्वेस्टर के पास जाता है, उसको OFS यानी ऑफर फॉर सेल बोलते हैं। IPO का बाद भी अगर कंपनी पब्लिक से पैसा उठाना चाहते हैं तो उसको FPO बोलते हैं, यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। FPO के वक्त कंपनी मार्केट प्राइस का हिसाब से ही शेयर बेचते हैं। पहले ये सिस्टम पूरा का पूरा फिजिकल कॉपी से ही होता था, यानी आपने जाके सीधा का सीधा स्टॉक एक्सचेंज से या फिर कोई भी ब्रोकर के पास से स्टॉक खरीदते थे। अभी ये पूरा का पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज हो गया। NSE इंडिया का सबसे पहला फुली कंप्यूटराइज स्टॉक एक्सचेंज था। बाद में 1995 में BSE ने भी उसका पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज किया। जब कोई भी आदमी IPO से शेयर खरीदते हैं उसको कहते हैं इनिशियल मार्केट। इनिशियल मार्केट के बाद जब सेकेंडरी मार्केट में कोई शेयर जाता है तब उसका प्राइस सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर ही ऊपर नीचे होते रहते हैं। जितना ज्यादा डिमांड रहेगा प्राइस उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा और जितना ज्यादा सप्लाई रहेगा प्राइस उतना ज्यादा घट जाएगा। सेकेंडरी मार्केट में आप शेयर को ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में कोई बेचेगा तो आप उस शेयर को खरीद सकते हैं सेकेंडरी मार्केट में। शेयर मार्केट में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए आपको 3 अकाउंट का जरूरत है, एक बैंक अकाउंट, 2 डीमैट अकाउंट और 3 ट्रेडिंग अकाउंट। आपको डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट एक ब्रोकरेज के साथ ही रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में। इंडिया में अभी टोटल 7 स्टॉक एक्सचेंज है, जिसके अंदर सबसे पहला जो एस्टेब्लिश हुआ था वो था BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। 1875 में एक कॉटन मर्चेंट प्रेमचंद रॉयचंद जी ने 318 आदमी के साथ नेटिव स्टॉक्स एंड ब्रोकर्स एसोसिएशन का एस्टेब्लिश किया था, जिसका मेंबरशिप फी था सिर्फ ₹1। 1965 में इसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE का नामकरण किया गया, जो कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज था और इंडिया का भी। उसके बाद गवर्नमेंट ने 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE का एस्टेब्लिश किया था और इसको 1993 में सेबी ने रिकॉग्नाइज किया था, जो कि अभी इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। 8 मार्च 2023 का डेटा का अनुसार BSE में 5311 कंपनी रजिस्टर्ड है और NSE में 2113 कंपनी रजिस्टर्ड है। अभी मार्केट वैल्यूएशन का हिसाब से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, जिसका मार्केट कैप 24.3 ट्रिलियन $, है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 8वें नंबर पर है, जिसका मार्केट कैप 3.26 ट्रिलियन $, है। फॉर कंक्लूजन, स्टॉक यानी कोई भी कंपनी का एक हिस्सा। स्टॉक मार्केट एक मार्केट प्लेस है जिसमें आके कंपनी खुद का शेयर बेचते हैं और पब्लिक जाके शेयर को खरीदते हैं। निफ्टी या फिर निफ्टी 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स का नाम है। सेंसेक्स या फिर सेंसेक्स 30 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स का नाम है। आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए एक डीमैट अकाउंट का जरूरत है। आपका ब्रोकरेज आपको डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करते हैं। इस ब्रोकरेज एक मीडियम है जो आपके और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मीडिएटर का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकर, धन
अभी आते हैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड सबसे बड़ा क्वेश्चन में, ये एक जुआ है या नहीं। इसका आंसर आपके ऊपर निर्भर करते हैं। अगर आप इसको क्विक मनी मेकिंग स्कीम के तरह देखते हैं, यानी रातों रात पैसे डबल करने का सोचते हैं, तो हाँ, ये एक गैम्बलिंग या जुआ है। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ आते हैं और इसको प्रॉपर टाइम के साथ सीख के सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो हाँ, ये आपके लिए एक बिजनेस है। ये सब कुछ सीखने के लिए आपको टाइम चाहिए। कोई भी बड़ा डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए जैसा टाइम चाहिए, इसको सीखने के लिए भी आपको टाइम देना पड़ेगा। अगला वीडियो में हम सीखेंगे ट्रेडिंग क्या होते हैं। सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हैप्पी ट्रेडिंग।